हरे कृष्णा। दैनिक गीता पाठ अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 41 से 43। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजाहिं हेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराज्ञानहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनसस्तु परबुद्धिः यो बुद्धे परसस्तु स एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा सस्तु भ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोग नाम तृतीय अध्यायः। श्लोक जो आखिरी 3 श्लोक है भगवत गीता का तीसरा अध्याय जो कर्मयोग है। तो यहाँ पे प्रश्न अर्जुन के भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन के प्रतिनिधि के रूप में हमें ही जीवन का सार समझा रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो ज्ञानी था, भक्त था, उसे मोहित करके यहाँ पे संभ्रम में भगवान ने ही डाला और अलग अलग उनमें जो सबसे जीवन का महत्वपूर्ण ऐसा प्रसंग जो है अर्जुन क्षत्रिय के लिए युद्ध का प्रसंग चल रहा है। तो हमारे जीवन में भी हम देख रहे ये जीवन ही एक युद्ध जैसा है। अलग अलग विपरीत परिस्थिति का सामना हम कैसे करें, यहाँ पे भगवान हमें अर्जुन द्वारा समझा रहे। तो अर्जुन जो सब अपनी तैयारी करके जो निपुण था युद्ध के लिए, ऐसे अर्जुन जब युद्ध के लिए जाते हैं तब युद्ध ना करने के लिए अलग अलग तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा तर्क था कि ये कर्म जो है युद्ध द्वारा, इससे बहुत सारे ऐसे लोग मारे जाएंगे, मैं पाप का भागीदारी बनूंगा, नरकों में जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं ऐसा कर्म ही न करूं और इससे अच्छा है मैं संन्यास ग्रहण करूं। तो अपना जो नियत कर्म है क्षत्रिय का वो छोड़ के वो ब्राह्मण जो भिक्षुक ब्राह्मण बनने का प्रस्ताव यहाँ भगवान को दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कर्म के वजह से ये सारा नाश होने वाला है। तो यहाँ पे भगवान हमें हमारा नियत कर्म हमने कैसे निभाना चाहिए ये अर्जुन द्वारा हमें समझा रहे हैं भगवान। तो यहाँ पे सब जो तर्क है भगवान के द्वारा समझने पर कि कर्म का जो अगर क्षत्रिय होके अगर कर्म करते हैं और इतने लोग मारे जाते हैं फिर भी आपको स्वर्ग की गति होगी, क्योंकि आपने कर्म परायण हुए आप। लेकिन वही कर्म अगर त्याग कर आप चले जाते हैं, आपका क्षत्रिय धर्म छोड़ के, तो आप जो है नरकों की गति होंगी, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म आप क्या कर रहे, त्याग रहे हैं। तो ऐसे या अलग अलग गहन कर्म से भगवान को ये अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसे जो कर्म है वो अकर्म जो भगवान ये प्रस्ताव देते, ये दोनों कर्म से बढ़कर अकर्म है, जो मेरे लिए आप प्रसन्न के लिए भगवान जो स्वामी है उनके प्रसन्न के लिए आप अर्जुन कर्म करो। तो यहाँ पे जो सवाल आता है अर्जुन का कि ये अकर्म का कन्फ्यूजन होता है। अकर्म का अर्थ है कर्म ही ना करो, क्योंकि कर्म से इतने सारे क्या होते हैं, रिएक्शन मिलते हैं। तो वही भगवान जो कृष्ण भावनामृत कर्म जो भगवान के प्रसन्न के लिए कर्म करना है वो यहाँ पे समझा रहे। तो इसमें अर्जुन ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि इस प्रकृति में यहाँ पे जीव ना चाहते हुए भी ऐसे भी जो गलत कर्म जो पाप कर बैठे उनकी इच्छा नहीं होती, तो ऐसे कर्म कौन करता है जीवों द्वारा। तो ये प्रश्न के उत्तर में अभी भगवान समझा रहे कि सबसे बड़ा शत्रु जो है हर जीव का जो है काम। काम का अर्थ है मेरा खुद का स्वयं का इंद्रिय भोग। तो वो काम जो उसका स्वभाव नहीं है, तो वो स्वभाव के विपरीत वो कर्म की इच्छा, यही एक कारण था कि वो
सबसे बड़ी अपनी जो आनंदमय स्थिति थे, अपने पिता के घर, भगवान के घर हम अंश रूपी स्थित थे प्रेम के बंधन में। लेकिन हमें जैसे ये प्रेम का रूपांतर काम में हुआ तो हमें यहाँ आना पड़ा, और यहाँ पे अलग अलग प्रकृति के का बंधन से हमें कार्य करने के लिए हम अंश है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो वहाँ पे हम भगवान की प्रेमा शक्ति द्वारा कार्यरत थे, और यहाँ पे भगवान की माया शक्ति वो बहुत ही जटिल है, इनके द्वारा हमें ये कर्म करने के लिए उनके ऊपर निर्भर होना पड़ता। तो ये काम जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो ये समझना बहुत ही ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो सिंपल लैंग्वेज में, एक पुत्र है, पिता बहुत ही घर में प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा जो बच्चे रहते हैं उनको बाहर जाने का, खुली आसमान में घूमने का, ये बहुत ही उनकी जो इच्छा होती है। तो पिता लेके भी जाते समुद्र किनारे में, और समुद्र किनारे में ये बच्चा जो है कि अभी खुद का घर तैयार करने के पीछे है, क्योंकि उसे अभी घर का स्वामी बनना है। ये इच्छा इसलिए जो रेत है उसके द्वारा एक घर तैयार करता है। घर में वो खुद को अभी स्वयं का घर है, मैं स्वामी हूँ, इसमें ये खेल में रत हो जाता है। लेकिन ये इच्छा तो पिता उसकी पूरी करती है, लेकिन एक जो पानी का बहाव आता है उसमें ये घर चला जाता है। तो अभी ये घर जो है उसमें ये बच्चा जो आसक्त हुआ है, और यहाँ पे खुद को ही स्वामी समझ के वहाँ पे वो जैसे पिता घर में है वैसे ये वहाँ पे खेल रहा है। लेकिन अभी वो ये काम हुई, ये इच्छा हुई कि मुझे चाहिए, तो ये इच्छे द्वारा उसने ये घर भी तैयार किया। लेकिन वो काम रूपी इस अपने जो इच्छा के लिए, भोग के लिए, वो क्रोध एवं भ्रम का शिकार होता है कि ये मेरा है, और वो आसक्त भी हो जाता है। लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि जब पानी के बहाव से वो उसका घर नष्ट होता है तो बहुत ही रोता है। तो यहाँ पे वही पिता जो भगवान है, हमने ये भौतिक जगत वही एक रेत का हमारा घर है, जो हमने भगवान से अलग विमुख होके हमें पिता बनना था, हमें अपना संसार निभाना था। लेकिन ये हमारा स्वरूप नहीं है। ऐसे रेत के जो घर में हम कैसे, हमें ऑक्सीजन जो अन्न है वो हमारा पिता का प्रेम है, वही हमारा अस्तित्व है आनंद का। ये झूठ मूठ के ये रेत के घर में हम कैसे आनंदी रह सकते हैं। तो यही एक भौतिक प्रकृति का नियम है कि घर छोड़ के आए तो यहाँ पे स्वामी बनना है, लेकिन हम स्वामी, एक छोटा बच्चा पिता कैसे बन सकता है, वो अपना घर कैसे बांध सकता है, कैसे घर चला सकता है। वही एक अंश रूपी आत्मा की एक स्थिति है कि वो अंशी है, वो स्वामी नहीं बन सकता है। लेकिन उसकी इच्छा के लिए ये भगवान ने भौतिक जगत बनाया, और इसमें ये सारे प्रकृति के गुणों द्वारा ये कार्यरत होता है। ये इच्छा हुई भोग की तो ये काम परवरित हुआ, और काम में वो क्या होता है, वो अंधा हो जाता और चाहिए, क्योंकि सही जो प्रेम है भगवान द्वारा वो उन्हें उसे प्राप्त नहीं होता। और वो इंद्रियों ये काम का जो आनंद का विषय समझ बैठा है, मन काम का विषय समझ बैठा है, बुद्धि काम का विषय समझ बैठा है। तो यहाँ पे काम ये में हमारा शत्रु है, ये भोग करने की इच्छा, और ये इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में ये वसा जो बैठा है। तो यहाँ पे हमें भगवान पहचान दे रही है शत्रु। और यहाँ पे जैसे अलग अलग इंद्रियां, मुझे खाना है, मुझे देखना है, मुझे कान में सुनना है, लेकिन अलग भोग करना है, तो इंद्रिय का काम है वो एक्टिवेट रहेंगे। लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा जो प्रेम का वस्तु थी वो भगवान थे, वो हमारा गुणधर्म है, वही हम आनंदित होते हैं। लेकिन हम अभी भगवान का संबंध प्रेम में छोड़ के अलग अलग विषय वस्तु से आकर्षित होते हैं, लेकिन वो आनंद की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि वो सही आनंद नहीं है। ईंधन द्वारा वो और अग्नि, भोग की अग्नि और प्रज्वलित होते, वैसे हम और व्याकुल होते
और हम काम इच्छा करते हैं, इसमें तृप्ति नहीं होती, क्रोधित होते हैं और सम्मोहित होते हैं। और सही हम भगवान ने सृष्टि की निर्मिति इसलिए की कि वो ये भोग कर करके एक दिन जीवात्मा जो है फ्रस्ट्रेट होता है और फिर उसे सही आनंद नहीं मिलता और ये सारे विषय भोग के वस्तु में अलग अलग कर्म के बंधन में अटकता, दुखों में अटकता। तो एक दिन बहुत ही दुख के गोते में गिर गिर के एक दिन उसे जो भ्रम हुआ है वो नष्ट होके कि मेरी ओरिजिनल स्थिति क्या है, तब वो भगवान से जो मुख उसका वो स्थापित करेगा और अपनी सही स्थिति को समझाएगा। तो यहाँ पे भगवान वही समझा रहे, ये शत्रु छुपा है। तो इंद्रिय, मन और बुद्धि से ज़्यादा जो है विषय वस्तु, जड़ वस्तु से इंद्रिय पावरफुल है, इंद्रिय से मन पावरफुल है और मन से बुद्धि पावरफुल है। लेकिन ये तीनों से पावरफुल आत्मा है। लेकिन ये आत्मा अपनी ओरिजिनल पहचान भुला बैठा है और इसलिए ये अलग अलग विषय वस्तु भोग करने में लगा है, लेकिन उससे तृप्ति, शांति, आनंद नहीं मिल रहा है और फ्रस्ट्रेट हो रहा है। इसलिए हम दिन ब दिन जितने जो है कि हम रिसर्च के लिए अलग अलग जो हम इतने एडवांस हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें भोग जो इंद्रिया, मन का और बुद्धि के इसके लिए हो रहे। लेकिन सही जो है हमारी फ्रस्ट्रेशन की स्थिति, हम ओरिजिनल क्या है, जो जिसे कहते हैं सही ज्ञान कि हम कौन है, हमारा और भगवान का क्या संबंध है, और उसे विज्ञान जो हम खुद अनुभूति करना है। तो हमारे शरीर में सब कुछ चल रहा है लेकिन हम उससे अनकॉन्शियस होते हैं। जैसे जड़ जो हमारा शरीर है उसमें अलग अलग सिस्टम कार्यरत होते, फिर भी हमें समझ में नहीं आता है, तो हमें उससे अनकॉन्शियस रखा जाता है। तो वही हमारे अंदर मन, बुद्धि, अहंकार से अंदर एक आत्मा परमात्मा है, उससे भी हम अनकॉन्शियस रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। और सही जो हमें जीवन मिला है, ये जो पहचान करना कि हम आत्मा है और भगवान का हमारा संबंध क्या है, मैं क्यों दुख में हूँ, ये सही ज्ञान और उसका ज्ञान की अनुभूति ये कब होंगी, जब हम विधि विधानों का पालन करेंगे, जब हम भगवान को समझ के भगवान के चिंतन में हर कर्म करेंगे, लेकिन भगवान के प्रसन्न के लिए करेंगे, भगवान का चिंतन करके करेंगे। भगवान ने जो उपदेश दिए हैं, जो उपदेशों का पालन करके हम अगर कर्म करेंगे तो हमें ये ज्ञान की अनुभूति होंगी और विज्ञान होगा और हम सही तरह से ये काम रूपी शत्रु से मुक्त होंगे और सही हमारा जो भाव है वो समझ में आएगा। तो हमें जो कृष्ण भावनामृत आत्म साक्षात्कार है वो कब होगा, जब हम कर्म भगवान के प्रसन्न के लिए विधि विधान द्वारा करेंगे, तब जाके ये सही ज्ञान की, विज्ञान की हमें अनुभूति होंगी। तभी हमें ये सारे शत्रु हमें समझ में आएंगे, हमारे सारे मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा और परमात्मा की लेवल हमें समझ में आएंगे, सारी सृष्टि के नियम, ये बाह्य प्रकृति कैसी काम करती वो समझ में आएंगे और हम और तत्पर से भगवान के प्रसन्न के लिए कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, तब हम कर्म के बंधन से छूटेंगे। जैसे पुलिस अधिकारी जो आरोपी है उसके ऊपर नियंत्रित करते, वैसे ये भौतिक प्रकृति हम जैसे जीवात्मा जो भगवान से विमुख हुए कार्यरत करते, इसलिए अलग अलग कर्म बंधन में अटकती है। लेकिन वही कैदी अगर समझ में आता है कि राष्ट्रपति जो है भगवान, राज्य का, देश का, उसके लिए वो प्रसन्न करने के लिए कार्यरत होता है, तो वो पूरे जो सजा है उससे मुक्त होता है। वही है सही कृष्ण भावनामृत कि कर्म करते, नियत कर्म करते समय भगवान को समझ के भगवान के प्रसन्न के लिए भगवान के अनुसार, उपदेश अनुसार कर्म करना, वही सही कर्म है और वही हमारे मुक्ति का कारण और हमारे जो आत्म साक्षात्कार का हमें जो प्रवेश द्वार है उससे खुला होता है और हम उसमें जल्दी स्थित होते हैं। तो बहुत ही सुंदर कर्मयोग भगवान तीसरा अध्याय में समझा रहे हैं। तो ये कर्मयोग के जो सही तत्व हमारे जीवन में भी लागू करना बहुत ही आसान है, अगर हम सही
गुरु शिष्य परंपरा द्वारा यथारूप भगवत गीता अगर समझे और अपने जीवन में उसे लागू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम पूरा तीसरा अध्याय पढ़ेंगे और एक पूरा तीसरा अध्याय के ऊपर पूरा एक रिकैप लेंगे और फिर परसों से चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।